हेलो दोस्तों, मैं आरती घनश्याम हंस अपने YouTube चैनल मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। हमने प्रीवियस जो हमारे रीजनिंग की क्लासेस थी उसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग किया था, वर्ड बेस्ड सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग हमने की थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है आप देख रहे होंगे क्या है, पासा, डाइस। ओके, आज का हमारा ये टॉपिक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो पासा, डाइस। पासा कौन सा पासा? देखो आपने बचपन में सांप सीढ़ी खेली होगी, ठीक है। तो उसमें एक पासा होता है, डाइस होती है, इसको आप थ्रो करते हो, फेंकते हो, तो जो नंबर आता है आपको उतना ही चलना होता था। ये गेम तो आप सबने प्ले किया होगा। तो उसमें जो डाइस होता है उसमें कुछ आपने डाइस देखी होंगी इस तरीके से। जब वो गिरता है ना तो कुछ साइड्स दिखाई देती है, उनकी 3 साइड्स दिखाई देती है हमें, ठीक है। साइड्स वाली और एक ऊपर वाली और 2 साइड्स वाली दिखाई देती है हमें। तो देखो अब कुछ डाइस पे क्या होता है कि जैसे 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2, इस तरीके से अंकित होते हैं। पर हम जो इस डाइस का यूज करेंगे उसमें बार बार हम ये नहीं बनाएंगे। आपके बाकी क्वेश्चंस में जो हम परीक्षाओं में ऐसा भी देखने को मिल सकता है पासे में, पर फिलहाल हम क्या करेंगे, नंबर ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखो डाइस जो होता है, पासा जो होता है ये कई तरीके से होता है। नॉर्मल डाइस, सामान्य पासा, आइडियल डाइस भी होता है और ओपन डाइस, ठीक है। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल डाइस, मानक डाइस, आइडियल डाइस एंड ओपन डाइस। ओके, आज हम जिस डाइस के बारे में बात करेंगे वो कौन सा है, नॉर्मल। आज हम सामान्य पासे के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल जो डाइस होता है, ठीक है, उसका जो रूल है वो पहला, वो रूल क्या कहता है, देखें, यदि दोनों स्थिति में, देखो आप जैसे ये मैंने 2 डाइस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि 2 डाइस है बार बार, ये 2 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस को मैंने 2 बार थ्रो किया है, एक ही डाइस को मैंने 2 बार फेंका है। तो उस पे जो नंबर्स मुझे मिले हैं वो शो किए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो देखें, यदि दोनों स्थिति में केवल एक अंक समान हो और वह समान अंक समान सतह पर हो तो परस्पर बदले गए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आप देखिए इस लाइन का मीन्स क्या है। देखें, लाइन कह रही है यदि दोनों स्थिति में, मैंने पासे को 2 बार फेंका तो इस तरह की कंडीशन आई, देखो एक फेज ये, एक फेज ये, ऊपर वाली सतह है, ये साइड वाली सतह है, ठीक है। दोनों स्थिति में 2 बार, दोनों स्थिति में केवल एक अंक समान हो। अब आप इसमें देखें, कोई अंक आपको समान दिखाई दे रहा है? देखें 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 3 है, 4 है और 2 है। तो आप देख रहे होंगे 4 दोनों में है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, केवल एक अंक समान हो। देखो 6 5 4 में से बस एक अंक ही तो समान है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, और वह समान अंक समान सतह पर हो। अब देखो समान अंक समान सतह पर, देखो 4 की पोजीशन इस वाले पासे में भी यही है और 4 की पोजीशन इस वाले पासे में भी यही है। तो परस्पर बदले गए अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर ऊपर है हमारा 6 तो इसके जो नीचे होगा, ठीक है, वो अपोजिट कहलाता है, विपरीत कहलाता है। अब देखिए 6 परस्पर का मतलब है यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, जो सतह है हमारी। 6 के अपोजिट क्या है हमारा, 3। 5 के अपोजिट क्या है हमारा, क्या है 5 का अपोजिट, 2। और 4 के अपोजिट क्या है हमारा, 4। अब आप देखें, देखो अब आप देखें 4 के अपोजिट क्या है हमारा, 4 है। देखें 6 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 2 है और 4 के अपोजिट क्या है, 4। अब देखो 6 के अपोजिट 3 कर दिया, 5 के अपोजिट 2 कर दिया। अब कौन सी संख्या हमारी रह गई? पासे से आपको पता है कितनी संख्याएं होती है, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास ये वाली संख्याएं तो है, ये नहीं है। तो 4 के इक्वल में क्या होगा, 4 के इक्वल में तो 1 ही होगा ना, अपोजिट में क्या होगा, 4 के में 1 होगा। तो सवाल में हमसे क्या पूछा जाता है कि इस तरह से
एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट क्या है, या 3 के अपोजिट क्या है, या 2 के अपोजिट क्या है, इस तरीके से हमसे पूछा जाएगा। तो अब इसमें देख लेते हैं। देखो आप इसमें देखो कौन सा नंबर सेम है और सेम सतह पर भी होना चाहिए। देखो ये भी सेम है और ये भी सेम, ये भी ऊपर की सतह पर है और ये भी ऊपर की सतह पर है, यानी ये रूल फर्स्ट फॉलो करता है। अब देखें 3 किसके अपोजिट होगा, 3 के। अब जिस सतह पर ये है और ये वाली सतह बराबर है, ये अंक भी क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 2 किसके अपोजिट होगा, 6 के, और 5 किसके अपोजिट होगा, 1 के। अब देखो 2 अपोजिट है 6 के, 5 अपोजिट है 1 के, 3 अपोजिट 3 के हो सकता है। 3 का अपोजिट क्या होगा, देखो 2 6 है, 5 1 है, क्या नहीं है, 4 नहीं है, तो 3 के अपोजिट हमारा क्या होगा, 4 होगा। सवाल में हमसे क्या पूछा जाएगा, इस तरह को कंडीशन दे दी जाएगी और हमसे ये कहा जाएगा कि 5 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। हम फर्स्ट रूल रीड कर चुके हैं, सेकंड रूल ये है, टाइप फर्स्ट का ही सेकंड रूल है ये, और ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो देखिए ये रूल क्या कहता है, यदि दोनों स्थिति में, देखो मैंने किसी पासे को 2 बार फेंका, तो 2 बार अगर मैं फेंकूंगी तो हमें 3 सतह दिखाई देंगी, 3 सतह एक बार, 3 सतह एक बार। तो यदि दोनों स्थिति, जो ये जो दोनों स्थिति हमारी बन रही है, यदि दोनों स्थिति में केवल एक अंक समान हो, सब देखो फर्स्ट रूल में भी एक ही अंक समान था पर वो सेम सतह पर था। इस बार क्या है कि केवल एक ही अंक समान हो पर वह समान सतह पर ना हो, समान अंक अलग अलग सतह पर दिख रहा हो, मतलब एक सतह पर ना हो, सेम सतह पर, अलग अलग सतह पर दिख रहा हो आपको, तो हम दक्षिणावर्त नियम का प्रयोग करेंगे। अब दक्षिणावर्त से मत डर जाना, ये क्लॉकवाइज है, जिस दिशा में घड़ी चलती है, हमारी घड़ी की सुइयां चलती हैं, वो है ये क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप देखें ये है हमारा कोई डाइस हमने डाली है, थ्रो किए हैं, तो उसपे हमें ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें पहले आप ये देखें कौन सा नंबर हमारा क्या है, सेम है। देखो 4 2 1 4 5 6, तो क्या है, सेम, 4 सेम है। ठीक है, यहां तक तो हमारा हो गया। कंडीशन क्या दे रखी है, तो हम किसका यूज करेंगे, दक्षिणावर्त का, क्लॉकवाइज का यूज करेंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। देखो घड़ी ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ही चलती है घड़ी। ठीक है, अब देखिए 4 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलाओ। देखो क्लॉकवाइज कौन सा होता है, क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, घड़ी की दिशा में ऐसे चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, उल्टी दिशा में। हमें घड़ी की दिशा में चलना है। तो जो नंबर हमारा आपको सेम दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 से ही स्टार्ट कीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो 4 है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, 4 के बाद क्या आ रहा है, 2, 2 के बाद क्या आ रहा है, 1, तो 4 2 1। ठीक है, अब इसमें देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रही हूं मैं, यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे आएगा 6, और फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, अब आप देखें क्या आया, पहले हमारा 4 है, फिर क्या आया, 6 आया, फिर क्या आया, 5 आया। ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 1 बराबर है 5 के, 2 के 6 और 4। देखो 1 5 भी आ गया, 2 और 6 भी आ गया, क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो 4 के अपोजिट क्या होगा हमारा, 3। ठीक है, ओके। अब इसको देखें, सेम ही है। देखें कि कौन सा अंक सेम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर, यहाँ 6 है, 5 2 4 3 5। देखो 5 अलग अलग सतह पर है, सेम सतह पर नहीं है। जब हमें एक अंक ही समान दिखाई दे रहा हो और वो अंक अलग अलग सतह पर हमें दिख रहा हो, तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करना है, उसी नंबर से जो बराबर दे रखा है। देखो इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे हम, 5 से 6, 6 से 2, यानी 5 6 2। ओके, इसमें भी 5 से स्टार्ट करेंगे, 3 और उसके बाद 4, 5 3 4, यानी 6 के अपोजिट में क्या है, 3, 2 के अपोजिट में क्या है, 4। अब 5 के अपोजिट में क्या होगा, देखो ये 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी है, क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 के बराबर होगा, 1 के अपोजिट होगा।
ओके, नाउ गो टू द लास्ट रूल नंबर 3 टाइप फर्स्ट का. ओके, रूल थर्ड इज द लास्ट रूल ऑफ टाइप फर्स्ट. ओके, अब इसमें देखो ये रूल थर्ड क्या कहता है. रूल थर्ड कहता है यदि दोनों स्थिति में, किसी पासे को मैं 2 बार फेंक रही हूं, तो दोनों स्थितियों में 2 अंक समान हो तो जो अलग अलग अंक हैं वो विपरीत होते हैं एक दूसरे के. बस ठीक है, इसके माध्यम से मैं समझाऊंगी प्रैक्टिकली. देखिए इसमें देखें 2 अंक बराबर दिख रहे होंगे आपको. एक तो एक 5 है और एक यहाँ पे भी एक 5 है. सतह अलग अलग हैं, बाकी अंक तो हमारे एक जैसे ही हैं. अब देखो बचा कौन सा अंक, एक तो 2 बचा और एक 6 बचा. ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे. 2 अपोजिट होगा 6 के. अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जा रहा है कि 5 किसके अपोजिट होगा या 1 किसके अपोजिट होगा, तो आप नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि हमें पूरा दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे बताएंगे. अगर कंडीशन ये हो तो हम बस एक ही युग्म को अपोजिट कर सकते हैं जो अलग दे रखा है. देखो 5 और 1 इन दोनों को छोड़ के जो 2 बचे वो आपस में अपोजिट होंगे. अगर इनसे अलग पूछा जा रहा है कि 5 किसके अपोजिट होगा, 1 किसके अपोजिट होगा, ये आप नहीं बता सकते क्योंकि सवाल में हमें निर्धारित नहीं हो रहा है कि कैसे करें उसको. ठीक है, अब इसमें देखो आप 2 3 इसमें देखें समान क्या दिखाई दे रहा है आपको. देखो 2 3 4 3 1 4 3 और 4 यानी क्या बचा हमारा, 2 बचा और 1 बचा. ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे. अगर आप सवाल में ये पूछ रहा है, कंडीशन ये दे रखी है और सवाल में आपसे ये पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट बताओ क्या होगा, 1 का अपोजिट बताओ क्या हो, 4 का अपोजिट बताओ क्या होगा, तो हम नहीं बता सकते. ठीक है, कंडीशन ये हो तो हम बस केवल एक ही युग्म को अपोजिट करके दिखा सकते हैं. अगर आपसे ये पूछता है कि 1 के अपोजिट में क्या है, बता सकते हो 2 है. 2 के अपोजिट में क्या है, बता सकते हो 1 है. पर अगर ये पूछता है कि 3 और 4 के अपोजिट में क्या है, तो हम आंसर नहीं दे सकते. उसका क्या होगा कि हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है. ओके, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी. अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.